ये है दिल्ली दर्पण। पहुंच गए थे, गंगाराम पहुंच गए थे। हाँ। मैंने वो रिपोर्ट ले ली है, तो रिपोर्ट लेके मैं वहाँ पेटीएम नहीं लेते, आप मेरी थोड़ी मदद कर दो। तो मैं गया और आया। 1,000 रुपये मेरा वो ले गया और 200 रुपये मेरा किराया। मैं वेट करता 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो आया ही नहीं। देखता रहा, गार्ड कहता वो अब नहीं आएगा, कोई गार्ड होता है। अगर बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हुआ, हमें उठा के लेगा, हमारा कोई फंसा दिया। जैसे पुलिस वाले इसका नंबर ही ट्रेस नहीं कर पा रहे जी। आईडी, जब अगर हम किसी का अपना मोबाइल में अपना नंबर लेते हैं तो हमारा पूरा आईडी जाती है उनके पास, फोटो जाता है, तो इनका ट्रेस अभी तक कर ही नहीं पाए पुलिस वाले। वजह क्या है ये? तो पता है कि किस कौन सा गैंग है और बता कहाँ भी पर रहे है। हैं कि 5 बंदे 4 बंदों का गैंग गैंग है, तो इसका मतलब कि पुलिस वाले मिले हुए हैं, जी। यही कहा जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, जब भी हम सेवा की बात करते हैं तो सबसे पहले इंसानियत जो है हमारे दिमाग में आता है, और इंसानियत को देखते हुए आप कई बार सेवा भी कर देते होंगे। परंतु इन दिनों मैं जो भी खबर आपको बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद परेशान और चौंकाने वाला है। क्योंकि दिल्ली एम्स में अक्सर आप देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ संख्या रहती है लोगों की। लोग आते जाते हैं डेली, तमीदार, कभी किसी का मरीज भर्ती है तो कभी कुछ भी चीज़ें इमरजेंसी हो सकती है। परंतु एक ऐसा मामला सामने आया है कि आप किसी की भी मदद करने से पहले 10 बार सोचेंगे, 50 बार सोचेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ, जिनसे मैं अभी बात कराने वाला हूँ आपकी, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। वो ऑटो चलाते हैं सड़कों पर। पहले किसी व्यक्ति ने ऑटो बुक किया, उनके ऑटो में बैठे, फिर वो अस्पताल जाता है। वहाँ पर वो अपनी इमरजेंसी दिखाकर उनसे 1000 रुपये ले लेता है, और 1000 रुपये लेने के बाद उनको ये बोलता है कि मैं अभी 2 मिनट में इमरजेंसी रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ। तो इमरजेंसी रिपोर्ट वो लेकर बंदा आता नहीं है, वहाँ से फरार हो जाता है। इस तरीके से लगभग अब तक राजेंद्र नगर थाना जो है, वहाँ पर लगभग 10 से 12 जो है एफआईआर बताए जा रहे हैं कि वो कंप्लेन भी दर्ज हो चुकी हैं। परंतु जो अगले व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हालिया में अखबार में भी ये खबर छप के आई थी, उसमें साफ साफ बोला भी गया था कि इमरजेंसी गैंग जो है दिल्ली के अंदर एक ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि इमरजेंसी के नाम पर वो पैसा वसूल करता है। तो जिनके साथ ये पूरा फ्रॉड हुआ है, और शायद आपके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको अवेयर कर दिया जाए, इससे पहले बता दिया जाए कि इस तरह की चीज़ें जो है दिल्ली के अंदर इन दिनों अस्पतालों के नाम पर की जा रही हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जो है क्या नाम है आपका? तेजिंदर सिंह, तजेंद्र जी, कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में? पश्चिमपुरी में, पाकट एक पश्चिमपुरी। पश्चिमपुरी में। कब से ऑटो चला रहे हैं आप? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। ये क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर, मैंने एम्स हॉस्पिटल से पिकअप किया था। हाँ। कस्टमर आया था, कह रहे गंगाराम जी, मैं कहा बैठो जी। एम्स हॉस्पिटल पर ऐसे मतलब ऑटो आप जा रहे थे, अंदर उसने? से इमरजेंसी से ही, बाहर से ही। हाँ। गंगाराम, मैं कहा बैठो जी, कहते पैसे 200 रुपये देने। वहाँ आके जी कहता जी मेरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा जी, मेरा 0% फ़ोन है। फ़ोन चार्जिंग पे लगाया तो फ़ोन हो गया चार्ज, 1-2 वहाँ जाके आगे 10-12% हो गया था। तो गंगाराम पहले कहता जी मैं केमिस्ट से 2 मिनट रोक लेना, मैंने पेटीएम करके पैसे लेने हैं, पेटीएम करके पैसे लूँगा। पहले एक केमिस्ट से पूछा, उससे नहीं मिले, दूसरे से पूछा, नहीं मिले। फिर गंगाराम के एंट्री होते ही कहता जी मेरा पेशेंट है, वो इमरजेंसी रिपोर्ट, वो क्या नाम, मैंने वो रिपोर्ट लेनी है। एम्स हॉस्पिटल में आते ही? नहीं, गंगाराम पहुंच गए थे, गंगाराम पहुंच गए थे। हाँ। मैंने वो रिपोर्ट ले ली है, तो रिपोर्ट लेके मैं वहाँ पेटीएम नहीं लेते, आप मेरी थोड़ी मदद कर दो। तो मैं गया और आया। 1,000 रुपये मेरा वो ले गया और 200 रुपये मेरा किराया। मैं वेट करता 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो आया ही नहीं। मुड़ के देखता रहा, गार्ड कहता वो अब नहीं आएगा, वही फ्रॉड होता है। हाँ, जब आपने 10-15 मिनट तक वेट कर लिया तो आप अंदर गए हॉस्पिटल में? अंदर गया मैं, हाँ। जहाँ रिपोर्ट मिलती है वहाँ भी गया, वहाँ नहीं मिला मुझे। तो ऊपर भी गार्ड ने क्या बताया आपको? वो ऐसे फ्रॉड होते रहते हैं, या वो नहीं आएगा। सिक्योरिटी गार्ड आपको बोलता है कि ऐसे फ्रॉड यहाँ पर होते रहते हैं? हाँ जी, यानी कि ये बड़े बड़े दिनों से चल रहा है, तभी उसको पता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उसको पता है। तो ऐसे तो कोई किसी की मदद भी नहीं करना चाहेगा। कोई मदद नहीं करना चाहेगा, मैं कहता हूँ कोई मदद करनी ही नहीं चाहिए वैसे। मदद करनी नहीं चाहिए, हाँ जी। क्योंकि आप बता रहे हैं आपने उसकी मदद क्या सोच कर की थी, ये बताइए मुझे। वो कह रहा है जी मेरा पेशेंट है वहाँ पे एम्स हॉस्पिटल में, मैं रिपोर्ट लेने आया, बस रिपोर्ट दे के मुझे 1000 रुपये मेरी किसी से मदद कर दो। मैं गया और आया। आपने विश्वास कर लिया कि इसका पेशेंट कोई भर्ती हो? हाँ जी, विश्वास भी कर लिया जी। तो आपके जो है 1200 रुपये लेकर वो फरार हो गया। 12 से 1000 रुपये मेरा बनता था, 1000 रुपये मैंने कैश निकाल के दिया था, 200 रुपये किराया, तो किराया तो गया मेरा 1000 रुपये भी है। 1000 रुपये भी गए। आपने ये सोचकर मदद की थी उसकी कि चलो भाई
कुछ मदद हो जाएगी, इसकी हेल्प हो हाँ जाएगी जी ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मदद समझ के किया था। आपने कंप्लेन की है, पुलिस को क्या बोला ये उन्होंने? राजेंद्र नगर थाने में की है जी। राजेंद्र नगर थाने में हाँ जी, क्या बोला उन्होंने उन्होंने आपको? कंप्लेंट ले लिया, एफआईआर नहीं लिखी है। सिर्फ कंप्लेंट रिसीव कर लिया, करने FIR नहीं? एफआईआर नहीं लिखी, क्यों नहीं लिख रहे हैं FIR? एफआईआर लिख नहीं दे। होस्टखाट थाने में अब हमने कंप्लेंट ले ली, होस्टखाट थाने में भी एक बार रिपोर्ट दे दी। अच्छा, होस्टखाट थाने में मैंने अभी दी नहीं है। तो आप बता रहे हैं कि जब आपने सिक्योरिटी गार्ड ने आपको बोला कि भाई ऐसे फ्रॉड जो हैं और भी होते रहते हैं, तो इसका मतलब पहले से ही चीजें चली आ रही हैं। चलिए आ रही है। आपको कोई नॉलेज में आया है कि कितने लोग इस तरीके से शिकार हुए हैं? हाँ, मैंने राजेंद्र नगर एफआईआर थाने कराने गया था, वो कहता बुराड़ी से भी हुआ था, बुराड़ी से भी हुआ है। ये करता है, ये तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में करता है। एम्स में करेगा, ये दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर गंगाराम में करेगा, या नियामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे करेगा। मतलब एक ही बंदा है ये? नहीं नहीं, चार बंदों का गैंग है, 4-5 बंदों का गैंग है जी। 4-5 बंदों का गैंग है? हाँ, ये मुझे पुलिस वालों ने बताया, इस नंबर से 4 बंदों का गैंग है, 4-5 बंदों का। इसी नंबर से? हाँ जी, ये नंबर देख लीजिए, ये नंबर आपका है या किसका है? ये नंबर जो है, ये यहाँ पर जो लिखा है कौन पर, ये किसका नंबर है? ये पुलिस वालों ने दिया, पुलिस वाले ने उसका नंबर दिया है? ये पुलिस वालों ने दिया, ये कांस्टेबल का नंबर है, उसका कौन सा नंबर है? ये देखिए, ये नंबर है 8882368099। ये नंबर है। इस नंबर से जो है बार बार लोगों को कॉल आती है। कॉल क्या मतलब ये बोलता है कि इस नंबर पे मैं पेमेंट कर स्विच दूंगा। ऑफ जा रहा है, स्विच ऑफ जा रहा है, अब तो स्विच ऑफ जा रहा है, अब तो कॉल स्विच करते ऑफ जा जा रहा है। अच्छा, वो आपको नंबर दे के गया था कि ये मेरा नंबर है, हाँ जी। मैं आपको पैसे दे दूंगा इस हाँ जी, तरीके हाँ से? जी, मैंने उस नंबर पे मिस कॉल कर रही थी, कह रहा है आपका 50 नंबर है। मैं कहा हाँ जी मेरा 50 नंबर है। कह रहा जी मैं आप बस वेट करो, मैं आया, पर क्या हो रहा है, रिपोर्ट लेके आया। मतलब नंबर भी दे के जाता है कि आदमी को जो है विश्वास में विश्वास लेने हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, नंबर दे के गया था, तो विश्वास करो, मैं अभी क्या हो रहा है, वेट मत। तो उसका नाम हम कुछ पता है? नाम नहीं पता जी उसका। नाम नहीं पता है। पुलिस वाले निकाल सकते हैं ना अपना, पुलिस वाले चाहे तो निकाल सकते हैं। हाँ, किसी चीज का, किसी का भी नंबर अगर निकलवाना चाहे ना, तो पुलिस वाले आराम से ट्रैक करके निकाल सकते अब हैं। जब एक ही नंबर से बार बार केस हो रहे थे, क्यों नहीं कर रही क्यों नहीं कर रहे? मतलब इसमें क्या, मतलब इनमें क्या पुलिस वाले क्या करना चाहते हैं, क्या आगे क्या दिखाना चाहते हैं कि हम निकाल नहीं सकते? ऐसे तो सर कोई भी किसी की मदद भी नहीं करना चाहेगा। अगर बिल्कुल नहीं आम करेगा। आम आदमी कोई ऐसा हो जो फंस जाए, जैसे बोलते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उठा के हॉस्पिटल पहुंचाने जाता है, तो कोई भी नहीं उठाएगा, हाँ, कोई भी नहीं उठाएगा। अगर बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हुआ, हम ही उठा के लेगा, हमारा कोई फंसा दिया। जैसे पुलिस वाले इनका नंबर ही ट्रेस नहीं कर पा रहे। जी। आईडी, जब अगर हम किसी का अपना मोबाइल में अपना नंबर लेते हैं तो हमारा पूरा आईडी जाती है उनके पास, फोटो जाता है, तो इनका ट्रेस अभी तक कर ही नहीं पाए पुलिस वाले। वजह क्या है ये? जी। अच्छा, पुलिस वाले मिले हुए हैं। हाँ? इसका मतलब पुलिस वाले कहीं उनको ना कहीं पता भी है कि मिले हुए भाई- हैं, उनको पता है कि किस कौन सा गैंग है और वो कहाँ बता पर भी है। रहे कि 5 बंदे 4 बंदों का गैंग है। गैंग है, तो इसका मतलब कि पुलिस वाले मिले हुए हैं, जी। यही कहा जा सकता है। अच्छा, आपकी FIR नहीं लिख रही है, तो अभी आप क्या एक्शन, आपने क्या सोचा है आगे? क्योंकि अब पुलिस तो आप बता रहे हैं कंप्लेन दर्ज की है। पुलिस तो हेल्प कर नहीं रही, जो हम जितना मेरे साथ हो रहा है मैं मीडिया में डाल रहा हूँ, अखबार में भी छुआया ना, भारत में भी डाला है, पर मेरी हेल्प अभी तक मुझे मिल नहीं पाई, जो मेरे हुआ वो मिल नहीं पाई। आप पैसे से ज्यादा आप ये चाहते होंगे कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, किसी और के साथ ये ना करें? अरे मैं शायद यही कह रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हुए। हाँ। हर लोग कहता है 1000 रुपये मेरे से ले लो तो छोड़ दो, ये छोड़ो, ठंडे बस्ते में डालो। मैं कहा नहीं, पुलिस वाले इस तरह की चीज बोलते हैं? पुलिस वाले नहीं, जैसे यार दोस्त है, छोड़ो, इतनी लंबी परवाही क्या करने की जरूरत है। मैं नहीं, मैं तो मेरे साथ हुआ है, जो और किसी के साथ ना हो। हाँ। जो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ हो रहा है ना, और किसी के साथ किसी और के सामने इंसानियत शर्मसार ना हो। हाँ बिल्कुल। जी। तो दर्शकों, आप पूरा मामला समझ गए होंगे। एक व्यक्ति आता है, ऑटो में बैठता है, उसके बाद वो बोलता है कि मुझे फलाने जगह जाना है, वहाँ पर जाता भी है, और उनके बाद हॉस्पिटल के ठीक बाहर ही जाता है और कहीं नहीं जाएगा, हॉस्पिटल के बाहर जाएगा और ये बोलेगा कि मैं अभी सर अभी जाया आपके सामने। अच्छा, दिखावटी भी करता है। वो कैसे दिखावटी करता है? फलाने मेडिकल स्टोर पर रोका उसने, फलाने मेडिकल स्टोर पर रोका, वहाँ पर जाकर बोलेगा कि मेरे को यहाँ पर जो है कैश नहीं मिल पा रहा है, या मेरे पास पेमेंट नहीं हो पा रही है। वहाँ पर जाकर दिखावी भी, इनके साथ भी दिखावा उसने किया, और उसके बाद फिर वो जाता है, फिर हॉस्पिटल के पास जाएगा, बोलेगा कि मुझे इमरजेंसी में कोई रिपोर्ट लेकर आनी है, रोता हुआ मुंह बनाएगा आपके सामने, और वो इमरजेंसी में रिपोर्ट लेने जैसे ही गया, उसके बाद ना जाने वो कहाँ गायब हो जाएगा, आपको उसका पता भी नहीं लगेगा। और उससे पहले विश्वास जताने के लिए वो आपका फ़ोन नंबर भी लेगा, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि भाई नहीं, ये बंदा वास्तविक रूप में सच्चा बंदा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से जो पूरी ये एक तरीके से इमरजेंसी गैंग जो काम कर रही है दिल्ली के अंदर,
और जैसा कि ये बता रहे हैं कि लगभग पुलिस वालों ने इनको बताया है, पुलिस स्टेशन में इनको जानकारी दी गई है कि लगभग 10 से 12 केस ऐसे रजिस्टर हो चुके हैं, 10 से 12 कंप्लेन ऐसी आ चुकी हैं, और ये सारी दिल्ली एम्स के बाद और जितने भी दिल्ली के सरकारी अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल हैं, उन हॉस्पिटलों के बाहर से ये कंप्लेन ऐसी आ रही हैं। तो निश्चित रूप से आपको सावधान और सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी की मदद करना भी आजकल एक गुनाह हो गया है, और आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आपको सावधानी से उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये भी इस तरीके की कहानियों से संकेत मिल जाता है कि अगर आप किसी की मदद करने जा रहे हैं तो उससे पहले 10 बार आप सोचें कि आप मदद कर रहे हैं तो कहीं आप ही फ्रॉड का शिकार ना हो जाएं। इस तरह के गैंग जो ऑपरेट हो रहे हैं, इस पे देखना होगा दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्योंकि इनके माध्यम से कंप्लेन जो है अब जा चुकी है। इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हालांकि कंप्लेन रजिस्टर करवा दी गई है, परंतु एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। देखना ये होगा दिल्ली पुलिस कब से इस पूरे गैंग का खुलासा कर पाती है, कोई बड़ी दुर्घटना घटित होने से पहले। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर किसी नए कहानी के साथ आपको बहुत जल्द मिलूंगा, और मेरे साथ सहयोगी हैं शुभम गुप्ता। देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी। धन्यवाद। ये है